आज हम लोग बात करने वाले हैं कैफ परवेज से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4th अचीव करी है जनरल कैटेगरी में। और डिस्कस करते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी, कैसे उनके लिए अलीगढ़ कोचिंग सेंटर हेल्पफुल रहा। कैफ परवेज 9th class 4th rank. Please give a huge round of applause. Assalamualaikum. My name is Kay Parvez. I am from Bihar. I got selected in MU class 9 entrance with rank 4. I am thankful for my teachers and my parents for ACC coaching center for guidance me. So I suggest you can join ACC for best result. Thank you. और क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स अपने मेंशन करे जिसमें उनकी जो रैंक है वो 4th रैंक अचीव हुई है 2023 9th एंट्रेंस AMU में। यस कैफ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, sir. My name is Kay Parvez. I am from Araria, Bihar. My school name is Jawahar Navodaya Vidyalaya, Purnia. सर, मैंने लास्ट 2 मंथ अलीगढ़ के लिए तैयारी की थी। मेरे बड़े भाई ने पिछले साल दिया था, जिनका इंटरव्यू में सर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो दे नहीं पाए थे। तो सर उसके बाद मैंने MU 9th देने का निश्चय किया। ओके, आपने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो कैसे डिसाइड करा था कि हाँ AMU में हमें आना है, एडमिशन अपना लेना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? क्या पॉइंट्स, कहाँ से आपको आइडिया मिला था? सर मेरे बड़े भाई से मुझे ये आइडिया मिला था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं हमें स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है फुल ईयर। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम लोग लास्ट में नहीं कर पाएंगे अगर लास्ट 2 मंथ में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैंने भी लास्ट 2 मंथ में प्रिपरेशन की थी। उसके लिए सर मैंने NCERT को प्रिपेयर किया था सर, उससे सर हो NCERT से आप ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि NCERT से ही पेपर बनता है या NCERT के बाहर चला जाता है सिलेबस? सर NCERT ही। NCERT कितना आप टाइम पीरियड ड्यूरेशन रहता है आपका डेली स्टडी का? सर दिन के 8-10 घंटे सर। 8 से 10 घंटे। आप कब पढ़ते थे, मॉर्निंग में या रात, इवनिंग या नाइट? सर जब मन कर जाए सर, जब मूड हो जाए, ये सबसे बेस्ट है। आप पे डिपेंड करता है आप कब अपना बेस्ट आप अपना अप्लाई कर पा रहे हो, अपना 100% किस टाइम दे पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं, किसी का होता है नाइट में पढ़ते हैं, किसी का होता है इवनिंग में पढ़ते हैं, और किसी का होता है कैफ की तरह जो जब मूड हो जाता है, मेरी तरह है। जब आपका मूड हो जाए उसको उसी टाइम निकाल के आप पढ़ने स्टार्ट कर दिए, आपका जब मूड बन जाए। क्योंकि मेन आप पे डिपेंड करता है आप कब रिलैक्स फील कर रहे हो, उस टाइम अपना फ्रेश होके स्टार्ट करिए पढ़ना। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है AMU के बारे में, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे ऐसा? यस सर। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में अभी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ नहीं मालूम है ये क्या है, इसमें किस क्लास की पढ़ाई होती है, क्लास 9th में भी एडमिशन लिया जा सकता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? 2-3 पॉइंट्स। सर AMU में सर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर, यहाँ सर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। और सर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी तहजीब के लिए सर फेमस है। सर बच्चों को यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। ओके, आपने 4th रैंक अचीव कर ली, जनरल रैंक। तो क्या क्या आपने ऐसे अपने अंदर क्वालिटी थी आपके अंदर, कैसे आपने प्रिपरेशन करी, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे आगे जूनियर्स को अपने? कुछ पॉइंट्स बताइए। इसके लिए सर बहुत बच्चे होते हैं सर, बहुत तरह के बुक्स ले लेते हैं जी। तो सर अच्छे ये है कि हम 100 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को सर 100 बार पढ़ें। बिल्कुल सही बात है, यही होता है। आप लोग करते क्या हो, बहुत सारी बुक्स ले आते हो, देखा कि अरे वो बुक लेकर आया हुआ है, ठीक है, मोटी वाली बुक है, उसमें इतने क्वेश्चंस हैं। अब उससे क्या मतलब है, आप कितना पढ़ रहे हो उस बुक में से, वो डिपेंड करता है।
आपके पास एक एनसीईआरटी बुक है, उसी को इतना 100% कर लो, एक एक वर्ड आप लगा लो उसमें, तो बहुत इजीली आप एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लोगे। किसी साइड बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कुछ बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको बुक की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाता है, और अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो वहां से भी आपको मिल जाता है कि आपने क्या ऐसी टिप्स अप्लाई करी थी कि आपने अच्छे से रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया। सर मैंने एनसीईआरटी को, मैथ साइंस को सर, मैथ के हर एक एग्जाम्पल को बनाया सर। और साइंस के स्कूल में सर भुजो पहली का जो क्वेश्चन होता है, भुजो पहली से पूछता है, पहली भुजो से सर, उसको समझ कर या उन सवालों का जवाब ढूंढ लेते थे। और सर मैंने कभी भी जैसे बहुत सारे बुक नहीं खरीदे, एक ही बुक को सर बार बार पढ़े, इसी से सर मैंने अलीगढ़ के तैयारी आपकी कंप्लीट हुई। कहते हैं ना सर, हाँ, 100 बुक खरीदने से अच्छा एक बुक को 100 बार पढ़ें। बहुत अच्छे, सही में बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आप 100 बुक खरीदने से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ लिए, तो वो 100 बुक की जगह वो एक बुक आपकी कवर कर लेगी। यही पॉइंट है ना आपका? यस सर। चलिए, यस सर। ऐसे ही बस आपको अपनी आगे की भी स्टडी करनी है। अभी सिर्फ 9th एंट्रेंस क्वालिफाई करा है आपने, 78 आपका स्कोर था। मैथमेटिक्स में कितना स्कोर था आपका, और कैसी मैथमेटिक्स थी आपकी स्टार्टिंग में? सर मैथमेटिक्स में सर 29 स्कोर था। लाइक जब शुरुआत करी थी आपने प्रिपरेशन करना, तो उस टाइम मैथ्स कैसी थी, वीक थी या आपकी स्ट्रॉन्ग थी स्टार्टिंग से? सर मेरे स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग थी। साइंस स्कोर? साइंस में सर 30 फुल? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। और जो लैंग्वेज का पार्ट है उसमें कैसा था आपका, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कैसी थी लैंग्वेज आपकी? कोई वीक सब्जेक्ट था उसमें लैंग्वेज में? यस सर, इंग्लिश वीक थी। तो इंटरव्यू के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है। नॉर्मल है ये चीज़, आपकी इंग्लिश वीक है, आप ये सोच के जाते हो इंटरव्यू में कि हमारा अच्छा नहीं होगा इंटरव्यू, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में इंग्लिश वीक है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? आपके अंदर भी मतलब कॉन्फिडेंस लैक हुआ था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? नो सर। नहीं? तो इंटरव्यू किस फॉर्म में आपने दिया था? लाइक कुछ पॉइंट्स आप मेंशन करिए, कैसे एंट्री हुई थी आपकी? सर मैंने पहले मैं आई कम इन लिया, तो सर ने अंदर बुलाया, तो सर ने इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, फिर बोले क्या प्रवेश, बोले यस सर, वो बोले बैठ गए सर। वहाँ लैंग्वेज पे कुछ नहीं, आप जिसमें मन बोल सकते। ठीक है, आगे? आगे सर उन्होंने पूछा आपका एम क्या है, तो सर मैंने IAS बोला। तो सर उन्होंने पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने मैथ्स बोला। और सर मैथ से 7 से 8 फॉर्मूला पूछे, बात बोली। और सर एक क्वेश्चन था, सर मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, तो सर उन्होंने पूछा यहाँ A नेगेटिव भी क्यों होता है, तो A पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सर उन्होंने इनके बारे में अच्छे से बता दिया, हमको पता नहीं था सर, मैंने सॉरी सर बोल दी, तो उन्होंने अच्छे से बता दिया। अच्छा, तो ऐसा होता है नॉर्मली, आपसे पूछ लिया जाता है कोई क्वेश्चन, तो आपको नहीं मालूम है तो वो गलत आंसर नहीं करना है। आपको नहीं आता है, क्लियर आप मेंशन कर दिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो ये बस ऐसे कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं, वो आपका ये चेक करना चाहते हैं कि आप कितने ट्रू हो। आप गलत बताने लग गए तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, राइट? ये बस आप लोग को याद रखनी है अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, चाहे आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हो। तो इन्होंने जैसे कैफ ने बताया कि अपनी एक बुक अच्छे से पढ़िए 100 बुक की जगह, वो एक बुक 100 बुक के बराबर है आपकी। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो उसको अच्छे से 100% दिए, मेहनत करेंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाओगे आप हर एक सब्जेक्ट में। लैंग्वेज में वीक हो, उर्दू में वीक हो, कोई इशू नहीं है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, सब चीजें आसान लगेंगी। आप ये ना सोचिए कि कोई अदर पर्सन है उसका सब स्ट्रांग है तो आप वीक हो, तो आप अपने को नीची चीज समझेंगे। नहीं, आप सब इक्वल हो, ठीक है? आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आना होगा जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से बस हो जाए और एंट्रेंस आपका क्वालिफाई हो जाए। एक बार एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा आप लोगों का, तो आगे जितनी भी आपके पास स्टेजेस आएंगी वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए डेवलप हो चुकी होंगी, ठीक है? तो आपका जो ड्रीम है कैफ, वो IAS है। यस। तो आगे 11th में आप ह्यूमैनिटीज लेंगे सब्जेक्ट,
सर मैं तो साइंस ही लूँगा, उसके बाद IIT करने के बाद सर मैं अपने एम की बात। अच्छा, तो पहले आपका लास्ट में जाके आप उसमें जाएंगे? यस सर। चलिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए और आगे अभी बहुत सारी चीजें आपको अचीव करनी है। अभी ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज थी, आपने एंट्री ली है, गेट के अंदर एंटर हुए हैं बस आप AMU में, ठीक है। अभी आगे बहुत सारी स्टेज आएंगी। इसी तरीके से जैसे आपने मेहनत करी है एंट्रेंस को क्वालिफाई करने में, इसी तरीके से आपको आगे भी मेहनत करनी है, फुल 100% अपनी। ओके, बाकी कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर हर वक्त आपके साथ है, ठीक। एक बस कांटेक्ट करिए और अपना जो भी आपको गाइडलाइंस लेनी है यहाँ से आपको सब चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है।